राम नरेश हुआ है। राम नरेश का कहा है सारी का पर कहा है लघु नायक। राम और नरेश मैंने राम राजा हो जाएगा है। अच्छा, हर एक के अंदर जो है राम कहते हैं, आत्मा का जो अनुभव होता है उसको राम कहा जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरित्र मानस का जो निर्माण किया उसका नाम क्या रखा, राम का चरित्र मानस में उतर आवे। अब वो राम के चरित्र मानस में आवे कैसे, राम का राज्य होवे कैसे, राम राज नवदेश सुनो। तो राम का राज्य हो जाए उसके लिए राम राज्य के पहले किसका राज्य रहता है, राम नरेश होने के पहले रावण नरेश रहते हैं। हर एक के मानस में हृदय में किसका राज रहता है, रावण का। और रावण का मतलब जो दशों दिशाओं की बातों को सुना सुना के जीव को जो है रुलाता रहे। उस रावण के राज्य को कैसे जो है हटाया जाए, तो पहले रावण का अवतार होता है, फिर राम का अवतार बहुत पीछे। अगर भक्त के अंदर करुणा हो, क्रंदन हो कि हे भगवान हम बहुत चारों तरफ की बातों से सुनते सुनते बड़े दुखी हैं। दुखी तो सब लोग, सुख सब चाहते हैं, पर जो सबके अंदर दुख छिपा हुआ है उस दुख को दुख जान जाओ, तब तो काम बन गया। सबसे एक उत्तम चीज है कि अपने अंदर जो विकार हैं, विकारों को अगर विकार जान लिया कि यह है राक्षस, जिसे बहुत से लोग अपने क्रोध को एक आभूषण बना लेते हैं कि हमें क्रोध बहुत आउट। तो क्रोध आता है तो उसको विकार जानो और उसको आभूषण मत समझ लो। और होता यह है कि क्रोध जो है ये तो रावण की पलटन का एक बड़ा भारी योद्धा है। रावण की पलटन में ऐसे दशों दिशाओं की बातों को दशकंठ भी उसका नाम है, दशों दिशाओं की बातें कंठस्थ हो जाए तो कंठस्थ हो गए। तो राम राजा कब होंगे, जब हरेक का भाग्य जाग जाए। तो इसकी जो है लगन पत्रिका देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि राम नरेश संग को भागवंती। अच्छा, तो हमने कहा वाह भाई, भाग्य जो है जब जागेगा तभी ना राम नरेश होंगे। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। रामायण की शुरू की जो 5 चौपाइयां हैं उसमें जो है बड़े भाग्य और आवई जासू। तो हमने कहा बड़ी अच्छी तुक बैठती है भाई कि अब इसके जो है राम नरेश कब होंगे। आत्मा सबके अंदर, आत्मा तो सबके अंदर है, आत्मा राम सबके अंदर है। ऐसा कोई प्राणी थोड़ी जिसके अंदर आत्मा राम न हो। भगवान सबके अंदर विराजमान है, बस कमी किस बात की है, हमारा भाग्य हमारा पुण्य अंतर्मुखी नहीं हो पा रहा है। बस कमी इस बात की है। हर एक के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, हर एक के अंदर भगवान का अनुभव बस करने की अंदर ललक हो जाए, वो भाग्य जाग जाए। 3 भाग्य बड़े भारी बताए गए हैं। तो गोस्वामी ने जो शुरू की 5 चौपाइयां हैं तो उसमें बताया कि भाई 3 चौपाई, 3.5 चौपाइयां तो गुरु महिमा के ऊपर है, और चौथी में चौथी चौपाई 3.5 चौपाई माने कि उग्रही विमल विलोचन ही के हृदय की आंख खुल जाएगी। और हृदय की आंख पहले दुनियादारी दिखती थी, फलानो खराब ढिकानो खराब, ये ऐसा वो वैसा, ऐसे दुनिया भर के जो रुलाने वाले भाव होते हैं, दुखी करने वाले भाव होते हैं। कली विरोध जानिए चहु ओरा, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा। जब तामस होता है, अज्ञान होता है, तो हम कभी अपने भगवान को, अपने आत्मा राम को नहीं अनुभव कर पाते। और आत्मा राम का अनुभव कैसे होता है, तो गोस्वामी जी ने बताया कि सूझई रामचरित के पहले 3.5 चौपाई कि अपने गुरुदेव से जुड़ जाओ। और जो अपने गुरु तत्व से जोड़ना नहीं जानता उसका जीवन जो है, वो जीवन जो है उसको कैसा होना चाहिए, जीवन मुक्त। हर एक को जीवन की गतिविधियों में रहते हुए मुक्ति का लाभ हो। कहे जीवन की कला सीख लो, जीवन जीने की कला ही नहीं आती। तो जीवन जीने की कला किसको आएगी, जिसके पास 3 रत्न होंगे। हाँ, तो पहले 3
भाग्यों की कर लेने तो भाई ये राम नरेश तब हो पाएंगे जब ये 3 भाग्य किसी के खुल जाए। तो एक भाग्य तो सबका खुला हुआ है, मनुष्य शरीरधारी सभी लोग दिख रहे हो, सींग पूंछ वाले तो हो नहीं। अच्छा, तो कहने लगे कि नर्तन भव वारिधि कह बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पहला भाग्य सबका है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। पहले तो सबका बड़ा भाग्य, भाग्य किसी का हो जाए, भाग्यवान हो जाए। और भाग्यवान वही हो सकता है जिसको बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसको जाने कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कबहुक करी करुणा नर देहि, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान जब कृपा करते हैं तो ये मनुष्य शरीर धारण कर दिलाते हैं। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और सब लोग बड़े भाग्यवान हो जिनको ये मनुष्य शरीर मिला है। और जानो कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है। मनुष्य शरीर का हेतु क्या है? संसार में रहते हुए और संसार में मुक्ति का लाभ ले सको। संसार मतलब कहलाता है चारों तरफ मन भटके, संसरण माने एक बूंद तेल की डाल दो पानी के टब में तो बूंद क्या हो जाती है, चारों तरफ बह जाती है, फैल जाती है, संसरण हो जाता है, बिखर जाती है। तो कहते हैं कि जो संसरण की प्रक्रिया है उसका संवरण कर लिया जाए, एक जगह समेट लिया जाए उसको। तो संसरण की जगह संवरण। तो इस संवरण की क्रिया जान जाइए आप लोग। तो इस संवरण की क्रिया ही हम बता रहे हैं कि कैसे समेटा जाए। और जब तक सिमटोगी नहीं तब तक वो कला समझ में आएगी नहीं। राम नरेश नहीं रहेंगे, वहां पर रावणी नरेश रहेंगे। और रावण का राज्य जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, राम बाद में आते हैं। प्रथम ही अति अनुरागर भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। जब काक भुषुंडी और गरुड़ का प्रसंग आता है तो उसमें संक्षेप में रामायण आती है। तो उसमें कहते हैं कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहो बखान। रामचरित्र सर जो है उसका बखान किया गया। और उसमें पहले उन्होंने कहा कि पुनि नारद कर मोह अपारा, बहुरी कहो रावण अवतारा। तो रावण का अवतार पहले होता है और भगवान का अवतार बाद में, राम का अवतार बाद में। हर एक के अंदर भगवान है पर भगवान प्रकट नहीं हो पाते। अब प्रकट क्यों होंगे? जब तुम्हारा भाग्य खुल जाए। और भाग्य पहला तो खुला हुआ है सबका, मनुष्य शरीर सबको मिला हुआ है। और इस मनुष्य शरीर को मिलने के बाद अपने अंदर हर एक के अंदर ये हो कि भगवान मनुष्य शरीर हमें मिला काय के लिए? क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए? ये तो पशु पक्षी भी लड़ लेते हैं। नभचर, जलचर, 2 पाए वाले, 4 पाए वाले, 6 पाए वाले, 1000 पैर वाले। तुम लोगों ने बरसात में देखा होगा बहुत से कीड़े होते हैं, सैकड़ों पैर रहते हैं उनके और सब लड़ते ही रहते हैं आपस में। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, ये जितने विकार हैं, ईर्ष्या का विकार, घृणा का विकार, ये सब विकार ठोस ठोस के भरे रहते हैं। अन विकारों से मुक्त जीवन कैसे हो, उस विकार मुक्त जीवन को कैसे जिया जाए? निर्विकार जीवन जीने की कला क्या है? संस्कारित जीवन जीने की कला क्या है? एक विकारों का जीवन जीने की कला है, वही रावण राज्य है। और जो रावण राज्य जो है कौन सा है? जो विकारी है। और संस्कार माने जो अपने गुरु भगवान की कृपा हो जाए, जो अपने जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में पहले से ऐसे संस्कार हो जिनके द्वारा हमको भगवान की भक्ति का अनुराग हो। भक्ति माने भगवान में गतिमान हो जाए ये मन। तो ये हर एक के अंदर अनुराग की प्रक्रिया, संस्कारों की प्रक्रिया।
इसकी प्रक्रिया हो कैसे, ये संस्कार जागे कैसे? ये संस्कार उसी दिन जागते हैं जिस दिन आप जान जाते हैं हमारा मनुष्य शरीर हमें मिला क्यों है, मनुष्य शरीर का हेतु क्या है। और ये बड़े भाग्य से मिलता है, थोड़े बहुत भाग्य से नहीं मिलता ये मनुष्य शरीर। आप मनुष्य शरीर मनुष्य रूपा की संतानें हो सब लोग, और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मनुष्य शरीर का हेतु क्या है? मन ही मनुष्यों को, जीव को बांधने वाला है और मन ही छुड़ाने वाला है। और ये वाली कला समझ में आ जाए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही संसार में जो संसरणशील, चलायमान, चंचल, बहिर्मुख करने वाला है। मन जैसी संसार की गतिविधियों में फंसता है, मैं शरीर हूँ, मैं संसारी हूँ, ये फलाना मेरा दुश्मन है। जब कलिकाल होता है तो विरोध ही विरोध दिमाग में घुसा रहता है। और कलिकाल से ऊपर उठो सब लोग, सतयुगी होने के लिए अपने अंदर सत्वगुण का प्रकाश आवे। तो संस्कारित चित्त करने के लिए पहले हर एक को याद रखना चाहिए कि हम कौन है, मनुष्य हैं। अब मनुष्य कौन है? जो मन की गतिविधियों पर नियंत्रण ला सकता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो पहला आपका भाग्य तो यह है कि बड़े भाग्य, भगवान की बड़ी कृपा होती है तो मनुष्य शरीर देते हैं। साधारण लोग नहीं पाते मनुष्य शरीर, जिसके ऊपर बहुत कृपा होती है उसी को मिलता है, सब जीवों को नहीं मिलता। कोई जलचर योनि में भटकता है, कोई नभचर योनि में भटकता है, कोई किसी योनि में भटकता है। सैकड़ों पांव वाले, 1000 पांव वाले, तरह तरह की 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों का कोई अंत नहीं है और सभी लोग भटक रहे हैं ऐसे ऐसे। इन भटकने से मुक्ति पाने का जो रास्ता है वो केवल एक मनुष्य शरीर में है। अब वो भी कब हो? जब ये मन संस्कारित हो जाए, मन में ये तीव्र उत्कंठा हो कि हे भगवान वो शुभ दिन कब आएगा जब हम आपका स्मरण दिन में कम से कम जो है 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी आपके अंदर जो है आप भगवान के प्रति अपनी जो है वो उत्कंठा हो। और भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब तक गुरु नहीं मिलते। भगवान को अगर सुख चाहिए, भगवान का मतलब आनंद। लोग कहते हैं भगवान नाम का कोई 4 हाथ वाला या कोई ऐसे जो है शंख चक्र गदा पद्म। अरे भाई, साधना का चक्र तुम्हारे अंदर प्रवर्तित हो जाए, शब्द तुम्हारे अंदर उसका शब्द का नाद हो जाए, शंखनाद। ये हर एक के अंदर श्वासा है, इस श्वासा में कोई शब्द चल रहा है, उस शब्द को, आदि शब्द को अनुभव करने की कला आ जाए। श्रीमद् भागवत में आता है कि पहले कुछ नहीं था, केवल जो है जब आदि सतयुग था तो केवल यहाँ पर केवल ओम ही एक शब्द था, कोई वेद नहीं था। वेद बहुत पीछे बने हैं। प्रारंभ में केवल एक था, उसका नाम था ओम। परमात्मा ने जो आदि संकल्प किया उसका नाम है केवल ओम के रूप में उच्चरित हुआ। और उस समय केवल वर्ण कौन सा था? भागवत में आता है 10वें स्कंद के, आप लोग देखेंगे 22वें अध्याय में, केवल हंस ही वर्ण था और कोई दूसरा वर्ण था ही नहीं। हंस मतलब जो परमात्मा की भक्ति में लगे हुए थे और वो केवल ओम एक शब्द उसी का जो है अनुभव करते थे, और कोई दूसरा वही नहीं था। चारों वेद तो त्रेता के आदि में रचे गए। अलग अलग ऋषियों को प्रकाश हुआ वेदों का, जिसके द्वारा भगवान को वेदित कर सको। और जब सतयुग में जो आदि सतयुग था उसमें लोगों को भगवान स्वाभाविक प्रत्यक्ष थे, और आज भी वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि तब था अब नहीं है। तो अगर भगवान को जानना है तो गुरु से जुड़ो, गुरु तत्वों से जुड़ो। और गुरु का मतलब गुकारस अंधकारश्च रुकारस तेजोच्यते। सदगुरु का मतलब होता है कि जिसका, जहां पर हम लोग, जो हमारे अंदर अंधकार है, अज्ञान है, तमस है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर के आनंद और सुख को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और सब लोग ये चिल्ला रहे हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं।
परेशानी का भजन लोग ज्यादा करते हैं और सुख को अनुभव करने की कला की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहते। रावण के राज्य में रहने के लिए सब लोग बिल्कुल स्वाभाविक व्याकुल रहते हैं, कहीं फलानी जगह टिकानी जगह ऐसा वैसा इधर उधर, और ये चुनाव आ गए तो इसमें और लोग बिल्कुल रावण के राज्य में निवास करते हैं, प्रसन्न इतने रहते हैं कि राम ही का राज्य आने वाला है। हर चुनाव में हल्ला सब नेता करेंगे कि राम राज लाने वाले, और राम राज तो तुम्हारे अंतःकरण में आएगा। तुम्हारा जो मानस है ये गुरु कृपा से, गुरु भावना से भावित तो हो जाए। तो इसीलिए गोस्वामी ने शुरू की 3.5 चौपाइयां जो आदि की हैं वो केवल गुरु वंदना के ऊपर लिखी है। उन चौपाइयों को आप लोग जो है एक बार दोहरा लेंगे। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरण चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन